Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to do second talk on common things on uncommon modalities. This is the power Doppler study of the liver hyperacute lesion, that is the cavernous hemangioma. Okay, this is the plain study and this is the power Doppler study. As I told you earlier, how to differentiate between color Doppler and power Doppler. As I mentioned that in color Doppler there will be red and blue spot of color, but in power Doppler there will be yellow spot, as you can see in this image. So this is a power Doppler study, and power Doppler, as we know, that only tell us about vascularity of the region. ओके, तो आप देखें कि हाइपर एक्यूक स्ट्रक्चर है जो कि लीवर में नज़र आ रही है, फिर उसके ऊपर पावर डॉपलर डाला गया, तो लीवर में तो ये इन्हेंसमेंट मिल रही है, पावर डॉपलर में वेसल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन इस लीजन के अंदर हमको कोई वेसल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है लीवर हिमेंजियोमा का। तो आप इस ग्राफिकल जो पिक्चर जो मैंने जो बनाई है, इसको आप देखें कि ये ब्लू वन आर फाइब्रस इंटरनल सेप्टा है और रेड वन आर दी वेस्कुलर चैनल्स हैं। तो ये एक यू नो बेटर कि ये एक वेस्कुलर चैनल होता है, वेस्कुलर चैनल का गुच्छा होता है। ठीक है, तो फिर ये बात जहन में आती है कि जब ये इंक्रीज, ये होता ही वेसल से बना हुआ है कवर्नस हेमेंजियोमा, ये कवर्नस माल फॉर्मेशन है ना, ये कवर्नस है, डिफरेंट जो ब्लड जिसके अंदर जा रहा है, ये बेसिकली मल्टीपल कवर्नस हैं। ठीक है, तो अगर ये बना ही ब्लड वेसल से है, ठीक है, मल्टीपल ब्लड वेसल से ये मिलके बना है, तो फिर इसके अंदर वेस्कुलरिटी क्यों नहीं आ रही, ये जहन में क्वेश्चन आता है। तो उसकी वजह ये है कि ये वाले जो कवर्नस हैं, जो डिफरेंट ये ब्लड चैनल्स हैं, इसमें ब्लड की जो मूवमेंट है डेट इज़ वेरी स्लगश। ये इतना स्लगश और इतना फ्लो आस्था इसमें ब्लड चल रहा होता है कि जो पावर डॉपलर है वो इसको पिक ही नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, एक्चुअली जो हम कलर डॉपलर या पावर डॉपलर स्टडी तो फ्लोइंग ब्लड की हो रही होती ना, तो ये इतना इसमें स्लगश ब्लड होता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ब्लड इसमें स्टेगनेंट हो। तो इस वजह से जो लीवर के जो हेमेंजियोमा है, इसके अंदर हमको कहीं कोई भी पावर डॉपलर के ऊपर कोई वेसल इसके अंदर नहीं मिल रही होती। तो ये मैं बेसिकली इसमें होम टेकिंग पॉइंट यही था कि आपको इस लीजन के अंदर आपको वेस्कुलरिटी नहीं मिलती। अच्छा, अब इधर से ही इसके कुछ डीडीज कर लेते हैं। आपको पता है कि ये बिल्कुल आपको एचसीसी भी हाइपर एक्यूक हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है एचसीसी, मोस्टली वो हाइपो एक्यूक होते हैं। लेकिन अगर वो हाइपर एक्यूक हो जाए तो फिर हमने लीवर को ज़रूर देखना है। हैप सी, सिसरोटिक टेक्सचर, ठीक है, नाडुलैरिटी, ये सारा कुछ हमने फिर हैप सी में ज़रूर देखना होता है। और हैप जो होता है ना एचसीसी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसमें जो है ना वो इस तरह होमोजेनस हाइपर एक्यूक नहीं होगा, वो हेट्रोजेनस होगा, और उसमें जो उसके मार्जिन्स होंगे वो लाबुलेशन टाइप उसकी मार्जिन्स होंगे, इनफिल्ट्रेटिव लाबुलेशन टाइप। और हेमेंजियोमा की ये एक और करेक्टरिस्टिक है कि ये पोस्टीरियर अकोस्टिक इन्हेंसमेंट देता है, जैसा कि इस केस में आपको मिल रहा है कि ये पोस्टीरियर अकोस्टिक इन्हेंसमेंट देगा। जैसा कि मैं आपको जो एंजियोमाइलोपोमा है वो भी हाइपरक्यूक स्ट्रक्चर होती है ना वो, लेकिन वो किडनी में होती है। तो वो क्या देता है, वो शेडविंग, पोस्टीरियर अकोस्टिक शेडोइंग देता है, लेकिन ये इन्हेंसमेंट देता है। तो आप इस तरह इसको याद कर लें कि दोनों हाइपरक्यूक स्ट्रक्चर होती हैं, एक शेडो देता है और एक इन्हेंसमेंट देता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो सेकंड डिफरेंशियल हो सकता है वो मेट हो सकता है, लेकिन मेट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, वो टारगेट लीजन्स होती हैं, उसमें हाइपर एक्यूक रिम होता है, रिम टाइप वो बनी होती हैं। ठीक है, तीसरा इसका जो डिफरेंशियल हो सकता है वो फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वो मैस इफेक्ट नहीं देगी सराउंडिंग चीज़ों के ऊपर, सराउंडिंग इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर। सेकेंड, वो उसमें से जो ट्रेवर्सिंग वेसल्स होंगी ना, वो उनकी कभी कंप्रेशन नहीं हो रही होती। मसलन कहने का है कि फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन उन ट्रेवर्सिंग वेसल्स को कंप्रेशन नहीं करता उनके ऊपर। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो मैं लीवर हेमेंजियोमा के बारे में बताना चाह रहा था। ठीक है,
तो होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा. इफ़ सम यू फाइंड सम query or question, you can ask me freely. Thank you.